Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 4.1 chapter name planning and types of plans. आज हम स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स नियोजन. नियोजन जो है प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करने हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है. प्लानिंग के अंदर हम सबसे पहले जो है हमारा उद्देश्य डिसाइड करते हैं. उसके बाद हम यह डिसाइड करते हैं कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी क्रियाएं करनी है. प्लानिंग के अंतर्गत हम यह निश्चित करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब किया जाना है और किसके द्वारा किया जाना है. इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो हम प्लानिंग के अंतर्गत शामिल करते हैं. कोई भी काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ हम प्लानिंग के अंतर्गत डिसाइड करते हैं. डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, क्या करना है, किसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है का पूर्व निर्धारण ही नियोजन है. पुंटज और एवं ओर्डनेल हमें यह कहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है. आगे हमारी फीचर्स ऑफ प्लानिंग. सबसे पहले हमारे पास नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है. प्लानिंग जो है उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होती है. सबसे पहले हमें इसके लिए उद्देश्य डिसाइड करना पड़ता है, फिर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाएं करनी है उनका हम डिसीजन करते हैं. फॉर एग्जांपल्स, एक कंपनी 12 करोड़ वार्षिक बिक्री का उद्देश्य निश्चित करती है. यहाँ उद्देश्य क्या है, 12 करोड़ वार्षिक बिक्री होनी चाहिए. तो हम अब जो भी क्रियाएं करेंगे वो इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर करेंगे कि हमारी जो बिक्री है वो 12 करोड़ वार्षिक होनी ही चाहिए. सेकंड है, नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है. प्रबंध का जो है नियोजन सर्वोपरि कार्य. प्रबंध में सबसे पहले कौन सा कार्य आता है, नियोजन. उसके बाद संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण. जो संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण है वो प्लानिंग के बाद ही किए जाते हैं. अगर हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है तो हम बाकी के काम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल्स, हमने लक्ष्य रखा था कि 12 करोड़ वार्षिक बिक्री है, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रबंध का दूसरा कार्य संगठन किया जाएगा. उसके बाद हम उस काम को करने के लिए जो भी हमें अधिकारी चाहिए उनको नियुक्त करेंगे, उन्हें फिर डायरेक्शन देंगे और उनके काम को कंट्रोल करेंगे. तो प्रबंध के बाकी कार्य बाद में किए जाएंगे. सबसे पहला कार्य कौन सा होता है, हमारा नियोजन, प्लानिंग करना. थर्ड है, नियोजन सर्वव्यापक है. प्लानिंग जो है हर एरिया में की जाती है. ज़रूरी नहीं है कि ओनली बिजनेस में ही प्लानिंग की जाती है. हर जगह हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है. मान लीजिए हमें किसी स्थान पर जाना है तो उसके बारे में हमें पहले ये सोचना पड़ेगा, हम ये प्लान करना पड़ेगा कि हम कब जाएंगे, किस साधन से जाएंगे, हमारी टाइमिंग क्या होगी वहाँ जाने की. ये सब कुछ हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है. प्लानिंग की ज़रूरत हमें हर एरिया में होती है. अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो लोअर लेवल, अपर लेवल, मिडिल लेवल, तीनों लेवल्स पे हमें जो है नियोजन की आवश्यकता होती है. तो नियोजन क्या है, सर्वव्यापक है. फोर्थ है, प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस. नियोजन सतत है. प्लानिंग का काम है वो चलता रहता है. ये नहीं है कि हमने एक बार प्लान बना दिया तो साल भर हमारा वही प्लान चलता रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते रहते हैं. तो टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज होते हैं उन्हीं के अनुसार हम ही अपने प्लान में भी चेंज करना पड़ता है. मान लीजिए हमने कोई पहले योजना बनाई, वो योजना कामयाब नहीं हुई तो हमें दूसरी योजना बनानी पड़ेगी. उस पहली योजना में कोई चेंज करना है तो वो भी हमें करना पड़ेगा. तो प्लानिंग वो कॉन्टीन्यूअस चलती रहती है, इसे एक बार बनाकर हम छोड़ नहीं सकते. नियोजन भविष्यवादी है. नियोजन के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, कैसे करना है, कब करना है, क्यों किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है. ये सारे किससे रिलेटेड है, भविष्य से, कि हमें भविष्य में क्या करना है, कब करना है. तो प्लानिंग क्या है, भविष्यवादी है. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी नया उत्पाद बाजार में उतारने की योजना बना रही है. ऐसा करते समय से रीति रिवाज व लोगों की रुचि में हो सकने वाले संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखना होगा. मान लीजिए किसी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट में इस टाइम कुछ और फीचर्स हैं. मान लीजिए प्रोडक्ट के बाज़ार में आने के बाद लोगों के टेस्ट में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट में हमें अकॉर्डिंग टू पीपल चेंज करना पड़ेगा. तो प्लानिंग भविष्यवादी है. सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि नेक्स्ट टाइम क्या क्या चेंज हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा. नियोजन में निर्णय सम्मिलित है. प्लानिंग के लिए हमें कई सारे ऑप्शन होते हैं हमारे सामने.
हमें उन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को चुनना होता है जो हमारे लिए उपयुक्त होता है। हमें यहाँ निर्णय लेना पड़ता है कि हम कौन से ऑप्शन को चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, मिस्टर एंथनी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ स्कूल में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स में से केवल कॉमर्स ही पढ़ाई जाती है। ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हमारे पास तीनों ऑप्शन है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, तो हमारे पास ऑप्शन होगा, इन तीनों में से हमें एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। हाँ, हमें निर्णय लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास केवल ऑप्शन ही एक है, ओनली कॉमर्स, तो हम केवल कॉमर्स ही लेंगे। यहाँ डिसीजन की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन ही एक है। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनते हैं, यहाँ हम डिसीजन करते हैं। तो नियोजन में निर्णय शामिल होता है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। मानसिक अभ्यास कहते हैं क्योंकि इसमें हम अपने दिमाग से सोचते हैं पहले क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है। ये सारी जो मेंटल प्रोसेस है ये हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो नियोजन जो है एक मानसिक अभ्यास भी है। तो ये था हमारा प्लानिंग का मीनिंग, इसकी फीचर्स। थैंक्स।